वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कि हर स्टूडेंट्स को देखना है। सबसे पहले ये वीडियो स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप कॉलेज गोइंग या स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो यू कैन सी इट। आप इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। Okay. सबसे पहले यूनिवर्सिटी जो है वो एक कंप्लीट डिफरेंट प्लेस है। आपने ये नहीं सोचना कि जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते आए हैं या जैसे कॉलेज में हमारा होता गया रट्टा सिस्टम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आपको एक डिफरेंट इन्वायरमेंट मिलता है। हम फर्स्ट डे में हमारे सर ने बोला था कि यूनिवर्सिटी ऐसे है जैसे आप पाकिस्तान से अमेरिका चले जाओ, तो जो डिफरेंस होता है वहाँ के इन्वायरमेंट में बिल्कुल ऐसे, और ऐसा ही होता है। स्कूल कॉलेजेस में ये होता है कि टीचर्स हमें टॉपिक्स अलॉट करते हैं और बहुत सी चीज़ें, यूनिफॉर्म्स होते हैं, एक डिसिप्लिन होता है एंड सो ऑन। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। सबसे पहले आपने ये भूल जाना है कि आपके पास्ट में मार्क्स कितने हैं। अगर आपका एडमिशन हो चुका है या आपका किसी अच्छी फील्ड में हो रहा है, आपने बिल्कुल भूल जाना है कि आपके कितने मार्क्स थे एफएससी में, एफए में या मैट्रिक में। बिकॉज अगर आप अपने पास्ट को लेके चलोगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे भी ऐसा लगता था, मैं जब यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही रहूँगी, बिकॉज हमारी क्लास में बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, मैं तो किसी से भी ज़्यादा मार्क्स नहीं ले सकती, मैं वही एवरेज स्टूडेंट रहूँगी। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यूनिवर्सिटी एक कंप्लीट डिफरेंट जगह है। वहाँ पर स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट तरीके से पढ़ना पड़ता है और हमें एक डिफरेंट वे में ख़ुद को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है। सबसे पहले आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपने जाना है। पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आपने अपने गोल्स को परस्यू करना है, उन पर फोकस करना है और आपने अपने ड्रीम को नहीं भूलना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में जाते, बिकॉज जो इन्वायरमेंट होता है समहाउ वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है। लेकिन आप जो सोच कर गए हो आपने वही करना है। आपने ये नहीं भूलना कि अगर आप इस फील्ड में आने से पहले जो सोच रहे थे या जो बनना चाह रहे थे, वो आपको वो बात नहीं भूलनी कि आपने एडमिशन क्यों लिया था, आपके ड्रीम्स क्या थे और आप खुद को इन 4 या 5 सालों के बाद कहाँ खड़ा देखते हो। तो आपने अपने ड्रीम पर, अपने गोल पर फोकस रखना है और अपने आप पर यकीन रखना है कि आप कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर कि ये कितना डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप कर सकते हो। अल्लाह ताला किसी पर भी उसकी ताकत से ज़्यादा बर्डन नहीं डालते, तो आपने अपने आप पर यकीन रखना है। और सबसे अहम चीज़ यहाँ पर ये है कि नो फ्रेंड्स। आपने अपना कोई ग्रुपिंग अक्सर हो जाती है, आपने वो नहीं करना, आपने फ्रेंड्स नहीं बनाने। सबसे पहले ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब जाते हो, एक न्यू इन्वायरमेंट होता है, न्यू प्लेस होती है, न्यू पीपल होते हैं, न्यू क्लास फेलोज़ होते हैं, तो अगर आपके जानने वाले पहले से आपके फ्रेंड्स आपके साथ हैं सो इट्स ओके, लेकिन वहाँ पर जाकर आपने किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। डोंट ट्रस्ट एनीवन। आपने अपना काम करना है और टीचर्स के साथ अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रखनी है और अच्छी रखनी है। डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी टीचर्स की। आप पीएचडी तक भी पहुँच जाए ना, आप स्टूडेंट ही रहेंगे, क्योंकि आपके ऊपर एक टीचर है, तो टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। कुछ बच्चे बदतमीज़ी करते हैं और फिर पता है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि जो हमारे मार्क्स हैं वो उनके हाथ में हैं और वो ऐसे ही बिला वजह मार्क्स नहीं काटते। जब आप बदतमीज़ी करोगे तो वो जाहिर सी बात है वो कटेंगे। फ्रेंड्स इन द सेंस कि आपने सबके साथ हेलो हाय रखना है, इट्स ओके, लेकिन किसी पर बिलीव नहीं करना और आपने अपने सीक्रेट्स नहीं बताने, आपने अपनी वीकनेस नहीं शो करनी वहाँ पर। Okay. आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना। डोंट मिस यूर लेक्चर, क्योंकि जो बात टीचर आपको क्लास में बता रहा होता है ना, तो 100% श्योरिटी होती है उस बात की कि जो लेक्चर उन्होंने डिलीवर किया है वहीं से 80% पेपर तो वहीं से बनने वाला है। आपने कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना और जो लेक्चर आप ले रहे हो उसको राइट डाउन करना है। एक एक सिंगल वर्ड जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपका टीचर बोल रहा है, आपको स्लाइड्स में नहीं वो मिला, आपको जो बुक अलॉट की गई है उसमें नहीं लिखा, कुछ मतलब नहीं है इस चीज़ से। जो क्लास में टीचर बोल रहा है वो आपने नोट डाउन करना है। Okay. तो लेक्चर आपने क्लास में लिया है, आपने उसको घर जाकर एक दफ़ा देख लेना है कि आपने क्या पढ़ा है आज। उसको बेशक याद ना करें, लेकिन उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें कि अच्छा ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं, और उसमें से जो आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपने हाईलाइट कर लेना है और ख़ुद के नोट्स बनाने हैं। उसके बाद अपने उस लेक्चर को डिस्कस किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ,
अपनी क्लासमेट्स के साथ, किसी के साथ भी आप उस लेक्चर को डिस्कस करें। जो पॉइंट्स उसको पता है और आपको नहीं पता वो आपको पता चल जाएंगे और इस तरह से दोनों का फ़ायदा होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज की जो प्रो टिप है ए ग्रेड लेने के लिए, वो ये है कि एक्स्ट्रा लर्निंग करनी है आपने। किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर, किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर, आपको जो आपके प्रोफेसर ने बताया है जस्ट उसी इन्फॉर्मेशन पर नहीं रहना, बल्कि आपको डिफरेंट जगहों से उसी टॉपिक को देखना है और जो पॉइंट जहाँ पर मिस है उसको ऐड करते जाना है। इसमें क्या होता है कि कुछ, जिस तरह मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मैं कैनहब से भी पढ़ती हूँ, ऑस्मोसिस से भी पढ़ती हूँ, जो लेक्चर मैम ने बताया होता है वो भी मेरा होता है। उसके अलावा बहुत से और यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर नजीब का है और बहुत से चैनल्स हैं। मैं एक टॉपिक को डिफरेंट चैनल से देखती हूँ, डिफरेंट मीडियम से देखती हूँ, जिससे ये होता है कि मेरा कंसेप्ट क्लियर होता जाता है और वो टॉपिक जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे पढ़ाया होता है वो 1, 2, 3 दिन तक रिटेन रहने की बजाय वो लॉन्ग टर्म में रिटेन रहता है, वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। बिकॉज मैंने उसको इतने मल्टीपल टाइम्स उसको देख लिया होता है डिफरेंट मीडियम से कि उसको करना बहुत इजी हो जाता है। उसके बाद जब आप रिवाइज करते हो तो आपको फिर बहुत आसान लगता है। हर टीचर जो बता रहा होता है वो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अपने नोट्स में उनको राइट डाउन कर लें। उसके बाद प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, ये तो सभी कहते हैं लेकिन हम नहीं मानते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, आपकी डाइट हेल्दी नहीं है, सो यू कांट परफॉर्म वेल। मुझे भी ऐसा लगता था कि ये फजूल बात है कि जब आपको पढ़ना है तो आपको मेहनत करनी है, आप दिन रात एक कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा करना भी नहीं है, क्योंकि अगर आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं है, माइंड ही फ्रेश नहीं है, आपकी बॉडी ही आपका साथ नहीं दे रही, आप थकावट फील कर रहे हो, तो आप कैसे पढ़ोगे। पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नहीं होती कि कितना टाइम पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो टाइम आप लगा रहे हो उसमें आपकी बॉडी किस तरह से आपका साथ दे रही है, आपका माइंड किस तरह से आपका साथ दे रहा है और आप किस तरह से वहाँ पर फिर परफॉर्म करते हो। उसके बाद है अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और उसके साथ थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं। आपकी जो भी एजुकेशनल जर्नी है उसमें आपके साथ जो भी आपकी हॉबी है उसको साथ साथ चलना है, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करनी है, आपको सबको लेकर एक साथ चलना है एंड यू कैन डू इट। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू से अगेन, बिलीव योर सेल्फ, आप कुछ भी कर सकते हो। ट्रस्ट यूर सेल्फ एंड ट्रस्ट अल्लाह सुब्हान व तआला, वो आपकी ऐसे मदद करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा।